मेरे बच्चों जो बात करते हैं आज का टॉपिक है कि भैया केरल का नाम हुआ परिवर्तन और बच्चा केरल का नाम परिवर्तन कर दिया गया है केरलम। तो आइए हम लोग केरला की तरफ चले और केरला की बातों को ऐतिहासिक भौगोलिक स्थिति को समझें और उस भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम इसको जाने कि भैया आखिरकार केरला है क्या। तो चलिए बच्चों हम लोग केरला की तरफ चलते हैं और केरला की बातों को समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक हम लोगों के बीच में आता है कि केरल से केरलम, एक नाम एक पहचान, अपनी जड़ों की और वापसी की कहानी। बच्चा इसे याद रखिएगा, 24 जून को 2024 में बच्चा लाया तो गया, पारित हो गया वहां के विधानसभा से, लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि इसे आज 2026 में पूरी तरह से परिवर्तित किया गया। हाँ, हो सकता है कि हमारी इतिहास की पुरानी कथाएं थोड़ा मैं लेट चला, लेकिन सही चला और सही रहा। चलिए बच्चों वास्तविक राह की तरफ बताएं हम केरला को, और केरला को हम पहचाने कि आखिर हमारा दक्षिण भारत का एक ऐसा प्रदेश जिसे हम क्यों भूल चुके हैं। तो आइए हम समझते हैं आज केरला को और केरला की बातों को चलते बच्चों। पहला टॉपिक हम लोगों के बीच में आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, पहला आता है हम लोगों के बीच में कि भैया केंद्र की मंजूरी। बच्चों ध्यान रखिएगा केंद्र की मंजूरी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि केंद्र की मंजूरी केरल अब बनेगा केरलम। मंगलवार को भैया केंद्र ने अनुमति दे दी कि भैया अब केरला का नाम केरलम होगा। याद रखना यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि पिछले हमने पहले भी बोला बच्चा, पिछले कुछ वर्षों से ये चर्चा में रही। भैया पहले विधानसभा में गया, वहां पारित हुआ, उसके बाद इसे संसद में लाया। आपको पता होगा बच्चा अनुसूची 1 क्या कहता है। अनुसूची 1 कहता है कि भैया हमारे भारत राज्य के प्रत्येक प्रदेश में नामों के परिवर्तन और नामों की चर्चा और एरिया का विस्तार, ये अनुसूची 1 के तहत आता है बच्चा। हमारा आर्टिकल 1 भी क्या कहता है। तो भैया इसी बातों से हम विवरण लेते हुए हमारे समय लेने का कगार ये प्रदेश के लिए काफी समय हो गया, काफी लंबा हो गया। तो आइए बच्चा केरला की चर्चा को आगे की ओर बढ़ाएं। तो आइए समझते हैं बच्चों, अगला टॉपिक आता है हमारे बीच में कि कहा जाता है कि विधानसभा का तर्क जो है एक भारत एक अध्याय रहा है, एक ऐसा अधूरा अध्याय रहा जिसे 24 जून 2024 को केरला के विधानसभा ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया और कहा कि मूल कारण 1956 में बना था। बच्चों ध्यान रखेगा 1956 में केरला का विस्तार हुआ था, भाषाई आधार पर इसे बनाया गया था। कहा जाता है बच्चों कि भैया इसका नाम अधूरा इसलिए रह गया क्योंकि भैया हम समझते हैं क्योंकि केरला का लैंग्वेज क्या होता है मेरे बच्चों, तो बोलेंगे गुरुजी मलयालम होता है। केरला का लैंग्वेज वाकई में मलयालम होता है मेरे बच्चों, लेकिन मलयालम लैंग्वेज में इसमें लास्ट में मौत जोड़ना था, इसे केरलम शुरुआत से करना था। लेकिन क्या हुई, क्या स्थिति पैदा हुई जिसके कारण ये परिवर्तन होने में इतना समय ले लिया। 1956 के बाद सीधा 2024 और फिर 26। तो चलिए बच्चों समझते हैं आगे। संवैधानिक स्थिति ये कहता है मेरे बच्चों, संवैधानिक स्थिति कहता है कि अनुसूची में अब भी केरला दर्ज है और अब इसे बदला जाएगा। याद रखेगा अभी हमने कहा था बच्चों कि अनुसूची 1 से संबंध रखता है, अनुच्छेद 1 से संबंधित रखता है, लेकिन आखिर इतना समय क्यों। आइए चर्चा और भी करें इसमें। चलिए अगला चर्चा आता है हम लोगों के बीच में बच्चा केरलम। अब बच्चा इसका नया नाम हो गया है केरला से केरलम। बच्चा राज्य की मूल भाषा मलयालम है, अभी हमने चर्चा किया था आपसे। कहता मलयालम में लोग हमेशा से अपने राज्य को केरलम बुलाते आए हैं। अंग्रेजी में इसे केरला कहा गया जो एक बाहरी उच्चारण था। इसे जो बच्चा ब्रिटिशर्स बाहर के लोग आए उन्होंने इस प्रदेश को बच्चा केरला कहा, जिसे अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन केरला वर्ड आया, लेकिन वहां के जो मूल निवासी से इसे हमेशा केरलम कहते चले आए। भैया कभी भी इसका नाम प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं था, लेकिन लोग चाहते थे कि इसका नाम केरलम हो जाए। लेकिन आखिरकार इस मलयालम लैंग्वेज को बोलना आता है, चलना आता है, लेकिन इतना समय ड्यूरेशन लेने के पीछे बड़ा सारा रहस्य है, कारण है। चलिए हम लोग अलग अलग पौराणिक विचारों को लेते हैं और ऐतिहासिक विचारों को लेते हुए समझते हैं आगे की ओर। बच्चा कहता है क्या है आगे, अगला कहता है आखिर केरलम शब्द का अर्थ क्या। चलिए क्यों, कैसे, आखिर कैसे हुआ ये केरलम, तो आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहला टॉपिक आता है हम लोग के बीच में केरा का मतलब बचवा। भोजपुरी में भैया केरला का मतलब, केरा का मतलब केला हो जाता है, ये मत समझिएगा कि केरा का मतलब यहाँ पर तो सर केला होता है, तो ये भोजपुरी में होता है। हम लोग थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के बोलते हैं, ऐसे तो केला ही कहा जाता है। बट केरा बच्चा याद रखिएगा, केरा का शुद्ध उच्चारण जो होता है वो होता है नारियल, और अलम का मतलब होता है स्थान और भूमि, इसे नारियल की भूमि कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया केरलम। याद रखना बच्चा, केरल जो है एक्चुअल नारियल की भूमि से ये विचार पुरानी कथाओं से ये निकाला गया और मतलब बताया गया कि केरला का नाम केरलम आखिर नारियल के भूमि को। आपको पता होगा बच्चा कि कासरगोड नारियल का रिसर्च सेंटर है। क्या बच्चा नारियल का रिसर्च सेंटर, तो बोलेंगे गुरुजी रिसर्च सेंटर तो कासरगोड है। तो बच्चा ध्यान रखना कहां, तो कासरगोड, और कासरगोड कहां है, तो बोलेंगे गुरुजी केरला है। अब केरला नहीं बोल के क्या बोलेंगे, केरलम में है।
ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है पुरानी कथा। कहता है क्या कि भैया पुरानी कथा, समुद्र से एक ऐसा निकली हुई भूमि, बच्चा समझना है, समुद्र से निकला हुआ एक ऐसा भूमि, कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने अपना फरसा समुद्र में फेंका और वहां से भूमि निकली। बच्चा आप आगे की तरफ पिक्चर्स देख सकते हैं। भगवान परशुराम ने जैसे ही अपना फरसा मारा, समुद्र अपने पीछे की तरफ घसक गए। बच्चा ये घसका हुआ भूमि याद रखिएगा, केर, केर का मतलब बच्चा जल और अलम का मतलब होता है भूमि, अर्थात बचवा जल से निकली हुई भूमि को केरला कहा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुरानी कथाएं कह रही है और हमें इस पे विचार करनी चाहिए, समझनी चाहिए। चलिए आगे की ओर चर्चा करते हैं बचवा। अगला चर्चा है कि भूगोल का तर्क अगर हम मानते हैं तो बच्चा पश्चिमी घाट की ढलान, मेरे बच्चा समझना है, पश्चिमी घाट की जो ढलान है, ये क्षेत्र जो आ रहा है, इसको कहा जाता है चराल। क्या कहा जाता है बच्चा? चराल। और इधर से बच्चा आ रहा है समुद्र। बच्चा याद रखिएगा, इसके जो बीच में भूमि है, याद रखना है, समुद्र और पर्वतों के बीच की जो भूमि होती है, उस भूमि को बच्चा याद रखना है केरल कहा गया। चराल का मतलब पश्चिमी घाट की ढलान और बच्चा चेरलम का मतलब होता है समुद्र और पर्वतों के बीच स्थित जगह का नाम केरलम है। ये भौगोलिक विस्तार कहता है बच्चा, मैं नहीं कर रहा हूं, भौगोलिक विस्तार कह रहा है, इस पर ध्यान देना है, समझना है कि केरला का नाम भैया चेरलम से केरलम कैसे हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चा, यानी अगला टॉपिक। अब चेरो वंश में समझिएगा बच्चा, चेरो वंश में क्या था कि क को च बोलते थे। चेरो वंश में क को प्रोनाउंस करते थे च। तो अब भैया क च कैसे बना और च क कैसे बना, आइए चलते हैं। इतिहासकार के अनुसार इसे चेरलम कहा जाता था, जो कि चेरलम किंगडम, बच्चा याद रखिए, चेरा किंगडम से बिलोंग करता था और केरलम शब्द विकसित यहीं से हुआ। कहा जाता है कि दक्षिण भारत के भाषाओं में च और क का ध्वनि जो है आपस में बदलाव हमेशा इक्वल कॉमन बदलाव होता है बच्चा, जिसके कारण बच्चा इसका नाम जो है चेरलम था और च और क का प्रोनाउंसिएशन इक्वल होने का नाम इसका केरलम हो गया। चेरलम केरलम, चेरलम से प्रोनाउंसिएशन केरलम। और यहाँ जो वंशज थे वो चेरो वंश थे बच्चा, ध्यान रखना, चेरो वंश में च और क का प्रोनाउंसिएशन हमेशा इक्वल निकलता था, इसके कारण इसका नाम चेरलम से केरलम हो गया। चलिए अगला चलते हैं बच्चा। अब बच्चा कहता है क्या कि भैया अब आते हैं अशोक की तरफ। अब भैया बोला गया कि भैया चलो थोड़ा सा प्राचीन इतिहास को झांक लिया जाए। अब प्राचीन इतिहास को झांकते हैं, मगध साम्राज्य को झांकते हैं, तो वहां पता चलता है कि भैया केरल पुत्र भी कोई चीज है। इतिहास गवाह है कि 2000 साल पुराना 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक के शिलालेख केरल पुत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। यह बच्चा साबित करता है क्या कि यह नाम 2000 साल से भी अधिक पुराना है। मेरे बच्चा ध्यान रखना है, ये अशोक के शिलालेख में एक शब्द मिला, क्या मिला? केरल पुत्र मिला, जो कि बच्चा 2000 साल पुराना है। और ये 2000 साल पुराना जो शब्द मिला, तो भैया वहां से ये वर्ड उठ करके आया, जिसका नाम केरल पुत्र से केरल बना। चलिए बच्चा अगला तरफ चलते हैं, बच्चा अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। भैया याद रखेगा, हर रास्ता केरलम की ओर जाता है, चाहे कि वो माइथोलॉजी हो जाए, हमारा हिस्ट्री हो जाए, हमारा भौगोलिक तर्क हो जाए, जिसके आप ज्योग्राफी तर्क भी कर सकते हैं, और बच्चा फॉल्कलोर जैसे लोक मान्यता करते हैं, लोग क्या कहते हैं। तो हम लोगों ने जान लिया बच्चा कि चेरो ने क्या कहा भैया, तो भैया चेरो ने क को च समान रखा, च को क समान रखा, उससे ये शब्द उठ के आ गया। केरला का नया नाम केरलम बन गया बच्चों, ये बात भी ध्यान रखना है बच्चा। अशोक के शिलालेख में कितने साल पुराना मिला भैया, तो 2000 साल पुराना। अशोक के शिलालेख में इनका नाम क्या था? केरल पुत्र था। तो ये सबको दिमाग में डाल के रखना बच्चों। फिर पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि ये विधानसभा से कब पारित हुआ, तो बच्चों बोलना है कि 24 जून 2024 को ये पारित हुआ। छूटना नहीं चाहिए लेकिन एग्जाम में इतना डिटेल पढ़ाने का मतलब भैया एग्जाम में गर्दा उड़ा देना बेहतर करना है लेकिन। चलिए आगे की ओर चर्चा करते हैं। कहता है कि भैया सिर्फ नाम नहीं, पहचान की बात करता है केरलम। केरलम कहता है केरल से केरलम होना सिर्फ एक अक्षर जोड़ने का मामला नहीं है, ये भाषा, इतिहास और सांस्कृतिक और आत्मसम्मान को जोड़ता है, जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहा जाता है मेरे बच्चों। चलिए अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। बच्चा कहता है कि भैया स्वागत है अपने केरलम, कभी जाइए, अगर घूमने का मन है, इच्छा है तो जाइए, देखिए, पहचानिए केरलम को, भैया केरल में है क्या।
अपनी जड़ों और अपनी भाषा और अपने असली नाम के साथ जुड़ा है केरला। आपको पता है बच्चा कि केरला का लिटरेसी रेट काफी ज्यादा जबरदस्त है भैया, सेक्स रेशियो भी जबरदस्त है, यानी लिंगानुपात बच्चा। आपको ये भी बात पता है कि केरला अपनी इंटरनेट सेवा के लिए जाना जाता है बच्चा, केरला अपनी डिजिटल सेवा के लिए जाना जाता है, केरला अपने खुद का सर्च इंजन का शुरुआत करने जा रहा है बच्चों, केरला अपने मैसेंजर्स के लिए जाना जाता है भैया, केरला अपनी भाषा के लिए जाना जाता है, अपना केरला अपने कल्चर के लिए जाना जाता है बच्चों। तो भैया केरला जानी चाहिए और केरला से सीखनी चाहिए कि भैया हम कैसे अपनी उत्थान कर सकते हैं। चलिए बच्चा अगला की तरफ चलते हैं, लेकिन यहीं तक का टॉपिक आज का रहा बच्चों। हमारे साथ अगर लगातार बढ़ना है बच्चा तो ओझा क्लासेस कंपटीशन क्लास याद रखिएगा, ओझा कंपटीशन क्लासेस से बच्चा ये नए चैनल है, शुरुआत का दौर है, आइए जुड़ करके साथ आगे बढ़े बच्चों। और ध्यान रखिएगा बच्चा कल 1 मार्च से 7:30 बजे से कंटिन्यूटी बच्चा पॉलिटेक्निक की क्लासेस शुरू हो जा रही है। अगर अपने बच्चे जो होंगे, जो गरीब तबके के बच्चे होंगे, जो आगे जुड़ नहीं सकते हैं, उन्हें कम से कम ये लिंक भेज दीजिएगा कि आप पॉलिटेक्निक, क्योंकि 10वीं की एग्जाम खत्म हो चुकी है झारखंड की, सीबीएसई की भी खत्म होने वाली है, तो बच्चों को जल्दी से जुड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।